देंगे, 2 दिन बाद कर रहे तो बंद होगा तो सभी को दुख होगा। और इसमें पैसा लगा है तो संगत का पैसा लगा हुआ है। अगर टैक्स मांग रही है तो संगत का पैसा लगा हुआ है। हमें हॉस्पिटल खुला चाहिए, खुला चाहिए, खुला चाहिए। हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। वो भी यही कह रहे हैं कि बाबा जी के सख्त आदेश हैं कि अगर सरकार इसी प्रकार से ढिलमुल रवैया अपनाए रखेगी तो हम इसको बंद कर देंगे। और 20 तारीख को ये बंद हो ही जाएगा अगर सरकार इसमें फैसला नहीं लेती है। तो सरकार को तुरंत प्रभार से सरकार के पास अख्तियार है, वो ऑर्डिनेंस ला के भी इस समस्या का हल कर सकती है कि बहुत बड़ा इशू तो है नहीं है। केवल मात्र एक संस्था से दूसरी संस्था की तरफ को जो है इसका ट्रांसफर होनी है लैंड की, तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये भी सच्चाई वाली बात है, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमें जो है GST बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से हम मुफ्त में इलाज यहाँ नहीं करवा सकते हैं। और जो इन्होंने अपग्रेड करना है हॉस्पिटल को, अपग्रेड होने से यहाँ पे और मरीजों को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा, उसके बारे में संस्था जो है उसको ट्रांसफ़र करना चाहती है। और ये ट्रांसफ़र भी तो सारी लैंड नहीं होनी है, केवल मात्र उतनी ही लैंड ट्रांसफ़र होनी है जितने में हॉस्पिटल बना हुआ है। और सरकार को इसमें करने में कोई हिच भी नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर तुरंत प्रभार से कार्य भी होना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल यहाँ से ऑरेंज के विधायक भी यहाँ आके गए थे, माननीय सुरेश जी, तो उनको भी मुख्यमंत्री से जाकर सीधे तौर पर बात करनी चाहिए या टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। केवल मात्र 3 दिन का समय बचा है और मुख्यमंत्री को भी तुरंत प्रभाव से एक टेलीफोन भी अगर वो डेरा ब्यास जी को कर ले और उनको आश्वस्त कर दें कि आप इसके इतना बड़ा कदम ना उठाएं, हम इसके ऊपर जल्द ही फैसला लेने जा रहे हैं, तो तब भी ये रुक सकता है काम। इतनी 2-4 बातें करने की हैं जो अगर मुख्यमंत्री स्वयं भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये चैरिटेबल हॉस्पिटल चला हुआ है और सरकार की मानसिकता का स्तर आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री को या तो ये नहीं पता कि प्रदेश में चल क्या रहा है और अपने ज़िले का नहीं पता है कि अपने ज़िले में क्या चल रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहाँ उनका CID, कहाँ उनका ये जो उनके पुलिस विभाग या बाकी विभाग हैं जो उनको क्या बताते नहीं है कि क्या एजिटेशन वहाँ पे लोगों के बीच में चला हुआ है और उनके तक क्या ये खबरें नहीं पहुँचती हैं कि क्या चला है। और क्या ये जो संस्थान है यहाँ पे जो 24 वर्षों से लोगों की सेवाओं में लगा हुआ है, ऐसे संस्थान की ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि यहाँ पे बोर्ड लगाना पड़ा, महाराज जी को ये आदेश देने पड़े कि 30 तारीख तक आप ये फैसला लें, नहीं तो इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। और सरकार की ऐसी मंशा दिखती है कि ये सोचते हैं कि जब तक लोग सड़कों पे ना आए तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अगर जैसे कि आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने कहा कि अगर 2 लाइनें वो लिखित रूप में इनको दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि हम आने वाले विधानसभा सत्र में जो भी ऑर्डिनेंस भी लाना पड़ेगा या कुछ भी कोई भी बिल लाना पड़ेगा उसमें उसको पारित किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो है वो हमेशा चैरिटेबल अगर हॉस्पिटल है, ऐसी संस्थाएं हैं जो धार्मिक संस्थाएं, इनके लिए हमेशा साथ में खड़े हैं। और मेरी विनती है मीडिया के माध्यम से, कृपा करके सरकार जो है ये लोगों की हित के लिए, जो यहाँ पे इतने लोगों की OPD होती है, 800 से 1000 लोग डेली आते हैं यहाँ पे, गरीब जनता आती है, 1000 रुपये की दवाई यहाँ पे 200-300 रुपये में मिलती है। ये बात समझें कि ये गरीब आम व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल है और कृपा करके ऐसी नौबत ना आने दें कि ये बंद हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मांग का पूर्ण रूप से समर्थन करती है और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ की जनता की मांग है और जो हॉस्पिटल प्रबंधक की मांग है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। सरकार कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी बिल इस संबंध में विधानसभा के अंदर लाएगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। परंतु मेरा आग्रह ये है कि ये जो नौबत जनता को सड़कों पर आने की है वो नौबत नहीं आनी चाहिए थी। एक आध्यात्मिक संस्था द्वारा सेवा भाव से यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है और उसके लिए अगर सरकार को कुछ जो है बदलाव करके कुछ ऑर्डिनेंस लाकर यहाँ उनकी बात को मानना है तो इसमें मुख्यमंत्री महोदय को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके पास शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं,
कैबिनेट में ऑर्डिनेंस लाकर कर सकते हैं। और जहां हमारी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात हुई, वो तो कहते हैं अगर 4 लाइनें लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री दे दे तब भी हम इस हॉस्पिटल को बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जनता के हित में, प्रदेश के हित में वो इस मांग को तुरंत माने, तुरंत लिखित रूप में दे, और जो इस संबंध में अमेंडमेंट लानी है वो विधानसभा में आए, हम पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे।